बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बोलो जल्दी। वेरी गुड, माइनस कैपिटल जी एम बाय आर। अब ध्यान से रखना बच्चों, जो ये स्मॉल एम है ना, ये वो वाला मास है जिसको आप उठा के लेके आ रहे हो। अभी के लिए हम लोग इन्फिनिटी से लेके आए थे, तो इन्फिनिटी से उठा के किसी भी एक दूरी पर लेके आए, उस पॉइंट पर कैपिटल एम ये रहा, और इन्फिनिटी से हम लेके आए एक मास को एम, इन दोनों के बीच का सेपरेशन आर था। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनी है टोटल, ठीक है ना। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को कौन यूज कर सकता है? कोई भी, जिसको भी फ्री कर दोगे वो इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, है ना भाई। ये दोनों की दोनों क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बन गई है ना सिस्टम की। अब पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कल हम लोगों ने क्या यूज किया था कि नंबर ऑफ पेयर्स निकाल लो आप। जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। उन पोटेंशियल एनर्जी को अलजेब्रिकली ऐड कर देना, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब सोचो, पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। अब आज का पूरा लेक्चर अप्रोक्सीमेटली वही चलने वाला जो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे। अब सुनो क्या पढ़े थे वहां पर, याद करो। आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि F दिस इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल U बाय कर्ल R। याद है कुछ? कि अगर मुझे U एज अ फंक्शन ऑफ x y z गिवन है तो मैं उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों, यहां पर एक चीज बताओ मुझे, बहुत सिंपल सी, अगर तुम्हें याद है तो। जैसे हमने बोला फोर्स और U यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास r वेक्टर x y z की टर्म्स में पता है तो मैं फोर्स को देखो क्या लिख सकता हूं। फोर्स वेक्टर इज माइनस कर्ल U बाय कर्ल x i कैप माइनस कर्ल U बाय कर्ल y j कैप माइनस कर्ल U बाय कर्ल Z k कैप। याद है ये कुछ बच्चों? याद है कुछ? हाँ जिसमें आपने तीन बताया था कि हाँ, तीन टाइप के फोर्सेस होते हैं। कांस्टेंट होता है I के साथ एक साथ है ना, और पार्शियली ये थर्ड वाला है ना? हाँ नहीं, ये थर्ड वाला ये है कि पार्शियली वो इंटीग्रेट करके देख लो, दोनों सेम आते हैं तो कंजर्वेटिव नेचर है। ये एक रिलेशन होता है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, F का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। F का फॉर्मूला भाई, F का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था कि फोर्स का फॉर्मूला एक तो यही होता है माइनस कैपिटल G m1 m2 बाय r का स्क्वायर इंटू r कैप मान लेते हैं अभी के लिए, है ना। एक फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फील्ड भी देखा था आप लोगों ने कि अगर कहीं पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है और मुझे फील्ड पता है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ m इंटू ई। याद है बच्चों? चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है सुन लो, फिर दोनों में एक रिलेशन आएगा कि भाई कल हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पर एक कैपिटल एम रखा हुआ है मास, इन्फिनिटी पर एक मास है स्मॉल एम, मुझे इसको उठा के यहाँ पर लेके आना है जो कि सेपरेशन है r दूरी पर। तो आपने बोला कि ठीक है सर, इस मास को उठा के यहाँ तक लेके आओ इन सच अ वे इस सिस्टम में कहीं पर भी नेट एक्सेलेरेशन या इस पार्टिकल पे कहीं पर भी नेट एक्सेलेरेशन ना आए। नेट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं। ये समझे थे हम लोग कि हाँ इतना ठीक है। अब देखो एक टर्म होती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आराम से सुनना बिल्कुल। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? अब ये बताओ, जब ये हम लोगों ने इंफिनिटी पे रखा हुआ था तो इंफिनिटी पे हम लोगों ने मान लिया अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि इसकी इनिशियल एनर्जी भी कितनी है बाबा? 0, ठीक है ना। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है कैपिटल V से, कैपिटल V से। तो इनिशियल पोटेंशियल भी हम मान लेते हैं 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है, इनिशियल पोटेंशियल भी 0 है। याद करो आपको एक चीज सिखाई थी कि कहीं पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते समय रेफरेंस पॉइंट मान सकती हो, और रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियली 0 मान सकती हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट के इंडिपेंडेंट होता है। इफ यू रिमेंबर
हमने बोला था कि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है h हाइट पर, तो उसके पास कितनी एनर्जी हो गई थी mgh। बट वो mgh जब हुई थी जब यहाँ पे क्या माना था 0। सोच यहाँ पर mgh मानेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 mgh। अभी भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखो कितना है mgh। तो 0 मानो तो यहाँ पर mgh बन जाएगी, यहाँ पे mgh मानो तो यहाँ पे 2 mgh बन जाएगी। अल्टीमेटली डिफरेंस क्या रहेगा सेम। डिफरेंस क्या रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। तो मैं कहीं पर भी 0 मान सकता हूँ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ पर जो ये v है ना बाबा, v का फॉर्मूला देखो क्या हुआ कि मास को इंफिनिटी से लेके a तक आने के लिए आपने कितना वर्कडन किया। वर्कडन तो हमने कल सीखा है, वर्कडन तो हमने कल सीखा है माइनस gmm बाय r। तो बेसिकली वर्कडन डिफाइन किया गया वर्कडन पर यूनिट मास। जिस मास को उठा के लेके आ रहे हो ना, उसको लेके आने में आपने कितना वर्कडन किया उसी मास से डिवाइड कर दो, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका v। v इज व्हाट पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एक चीज और, अब ये चीज और समझो, इसका सिग्निफिकेंस समझो। जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना आपको किसी भी एक मास को उठा के लेके जाने के लिए, समझ लेना उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है। याद करो जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे सभी टीचर्स हम लोगों को बोलते हैं कि बेटे आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है, आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है, बट कंडीशन लगा देते हैं वो कि आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेहनत का मतलब क्या है वर्कडन। जिसको जितना ज्यादा उठा के लेके आओगे उसका पोटेंशियल, उसका वर्कडन उतना ज्यादा होगा। अब हमारी 40 बच्चों की क्लास में एक बच्चा टॉपर भी होता है और एक बच्चा एवरेज भी होता है। टॉपर और एवरेज में क्या डिफरेंस आ गया? ऐसा थोड़ी ना दिमाग उसका नहीं है, दोनों का दिमाग पैरेलल है। बस बात होती है कि हम लोगों ने किस चीज को प्रायर रखा हुआ है। जो हमारा एवरेज बच्चा है उसने पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कामों में अपनी एक्सपर्टीज रखी हुई है। उसको घूमना भी है, उसको दोस्तों के संग हैंग आउट भी करना है, उसको मूवी भी देखनी है, उसको सब काम करना है। जो टॉपर बच्चा उसको पढ़ाई के अलावा कुछ दिखना ही नहीं है ना। ये डिफरेंस होता है बस। काम वो भी कर रहा है, काम ये भी कर रहा है, लेकिन वो मल्टी डायरेक्शनल में काम कर रहा है, ये एक यूनि डायरेक्शनल में काम कर रहा है जो पढ़ने वाला बच्चा है। तो जितना ज्यादा वर्किंग करोगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट का होगा। अब अगर वर्कडन का फॉर्मूला रखे तो एक बार देखो क्या है, बोलो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इंटू एम। एम ने एम को, तो ध्यान से देखो ये v की वैल्यू क्या बनी बच्चों, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर। अब ध्यान से देखो, इफ यू रिमेंबर ये हमने बोला था दिस इज सोर्स मास, है ना। तो पोटेंशियल में किसका ज्यादा इंपोर्टेंस है? सोर्स मास। बात समझ में? अच्छा पोटेंशियल के एक फॉर्मूला यहाँ से भी देखो, अभी अभी हम लोगों को पता है वर्कडन को हम यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वर्कडन पर यूनिट मास v का फॉर्मूला बन गया। तो u का फॉर्मूला यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, v इंटू एम। क्या लिख सकता हूँ बेटा, v इंटू एम। ये ध्यान से रखना, जो ये v है ना, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। क्या है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करोगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट्स का होता है। हाँ बिल्कुल 2 पॉइंट्स का होता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट का क्या माना हुआ है 0, तो इस पॉइंट का कितना है माइनस जी एम बाय, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो अभी भी आंसर यही आने वाला है। नहीं आया समझ में? पक्की बात। अब सुनो, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ई, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है v इंटू एम। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि आप किसी भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल निकालने का तरीका बहुत आसान है। मान लो मेरे से बोला गया यहाँ पर ओरिजिन पे ना एक मास रखा हुआ है बेटा, ठीक है, एक मास रखा हुआ है। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है ए दूरी पर एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर एक पार्ट मतलब एक पॉइंट ये रहा बी। पहले बताओ ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बोलना एक बार, 0, सॉरी a, 0 और इसके 0, b। क्या m के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? माइनस जी एम बाय ए। क्या यहाँ पर होगा? हाँ। कितना? माइनस जी एम बाय बी। कितना समझ में आया? क्या इसका पोटेंशियल पता लग गया, इसका पता लग गया? क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब आपको a से b लेके आना तो b फाइनल बन गया और a इनिशियल। आपको a से b तक लेके आना है तो a क्या बन गया? फाइनल, और b क्या बन गया? अब देख कैसे बोला गया। बोला गया कि यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, लेट्स से इसको कैपिटल M बोल देते हैं अभी के लिए,
और इसको छोटा m, ठीक है। बोला गया पार्टिकल a को मतलब पार्टिकल m को a से b तक लेके जाना है। अब ध्यान से देखो, a को a से b तक लेके जाना, हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फील्ड ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तेरी मर्जी, तू इसको ऐसे लेके जा, ऐसे लेके आ, या नचाता हुआ लेके जा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, यहाँ से चलना और यहाँ तक जाना है। हमें बोला गया वर्क डन कैलकुलेट करो, वर्क डन कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। एक तो वही स्टैंडर्ड तरीका है, फोर्स निकालो, dx करो, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर। एक दूसरा तरीका क्या है, सर देखो मास पता है, इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, और अभी अभी तो आपने बताया है कि वर्क डन क्या होता है, m इंटू वी। वी मत बोल के ना, इसको बोलो m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी थोड़ा और सिग्निफाई करता है। डेल्टा वी क्या है बाबा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी निकालो। डेल्टा वी इसके में से इसको माइनस करो, तो इसका पोटेंशियल देखो माइनस जी कैपिटल M बाई बी, माइनस जी कैपिटल M बाई ए, वी फाइनल माइनस जी कैपिटल M बाई बी माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल M बाई ए। ये डेल्टा वी आ गया, नहीं आया बाबा, किससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस मास को उठा के लेके जा रहे हो, क्या आ जाएगा, वर्क डन। नहीं आया, पक्की बात। अब ध्यान से सुन, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, अगर हमें ये सब चीजें समझ में आ गई ना थोड़ा थोड़ा, तो देख अब इस इक्वेशन क्या हो, नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू, ये हम लोगों ने देख लिया है। एक और रिलेशन है, किस किस के बीच का वो समझो। एफ को क्या लिख सकता हूँ, m इंटू ई, m इंटू ई, तो m इंटू ई लिखो। u को क्या लिख सकता हूँ, m इंटू v, m इंटू v। तो देखो यहाँ पे m इंटू v, m इंटू v, m इंटू v, क्या सब में से m कॉमन आ रहा है? Yes, sir. क्या m ने m को मार देना है? हाँ, sir. तो ध्यान से देख, माइनस ऑफ, पहले मैं m कॉमन ले लेता हूँ सब में से, m कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल x i कैप, माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल y j कैप, माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल z k कैप। पहले ये बताओ, ये समझ में आया बाबा? ध्यान से देखो, m ने m को, हाँ, तो e का रिलेशन देख बाबा क्या बना, e दिस इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल v बाय कर्ल x माइनस कर्ल v बाय कर्ल y माइनस कर्ल v बाय कर्ल z। अब नाउ ये रिलेशन क्या सिग्निफाई कर रही है वो समझो, कि अगर मुझे कभी भी v एज अ फंक्शन ऑफ x y and z गिवन है, क्या मैं वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ? अच्छा बच्चों, ये यहाँ पर हम ग्रेविटेशन फील्ड की बात करेंगे, 12th में जैसे ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करेंगे। तरीका विल रिमेन सेम, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये रिलेशन यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ये रिलेशन वहां पे भी पढ़ोगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला वहां पे भी पढ़ोगे, बस फर्क क्या आ जाएगा, जहां मास है वहां पे चार्ज, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब सुनो, अब मेरे से बोला गया कि v एज अ फंक्शन, मान लो v दे दिया गया मुझे x y z, ठीक है, x y z, बोला गया फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट 1,2,1। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब हमें याद होना चाहिए कि ये तो v एज अ फंक्शन ऑफ x y z दे दिया, हमसे पूछा क्या गया, e। अब हमें तो ये रिलेशन के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अब ये रिलेशन क्या बता रही है, पार्शियली डिफरेंशिएशन या पार्शियली इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, और पार्शियली इंटीग्रेशन को भी ये बताया था, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब। ध्यान से देख, मुझे सबसे पहले क्या करना है, dv बाई, फिर क्या करना है, यानी इस फंक्शन को पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x, फिर y, फिर सोच के देख, कर्ल v बाय कर्ल x, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y z को बाहर लेके आ जाओ, x का विद रेस्पेक्ट टू x 1। चलो जल्दी जल्दी, कर्ल v बाय कर्ल y, जल्दी बोलो, x इंटू z, नहीं आया बेटा, कर्ल v बाय कर्ल z बोलो, Sir, x इंटू y, नहीं आया। इन तीनों को उठा के उस वाली इक्वेशन में रखो, फील्ड वाली में, आओ जल्दी, ए का फॉर्मूला देखो, e दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y z i कैप माइनस ऑफ x z i कैप j कैप माइनस ऑफ x y। अब x y z की वैल्यू देखो, x की 1 है, y की 2 है और z की 1, तो माइनस 2 i कैप
-1 जे ये भी कैप given था ना, but given। हाँ जी बोला था ना इस पॉइंट पर निकालो। लो बच्चा ये फील्ड आ गया। ध्यान से देख फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। ध्यान से देखो आई के साथ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और याद करो ये पहली फॉर्मेट बन गई। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो कैसा नेचर है? कंजर्वेटिव। कैसा नेचर है? नहीं आया तुम्हें समझ में? पक्की बात? थोड़ा थोड़ा समझो। कंजर्व नहीं, ये वर्क पावर एनर्जी अगर नहीं आ रहा होगा तो ये लेक्चर बड़ा वो लगेगा तुम्हें कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। तो वर्क पावर एनर्जी का ये वाला पोर्शन एक बार रिपीट करा दिया है, बाकी आप एक बार कर भी लेना। कंजर्वेटिव नेचर के 3 वेरिएशन बताए थे। फोर्स कांस्टेंट, तो ये पहली वो आ गया ना, सोच के देखना। मैं अगर ऐसे लिख दूं F की वैल्यू है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कैसा नेचर है? कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है, कंजर्वेटिव नेचर है। और दूसरा फॉर्मेट क्या था? xi कैप yj कैप zk कैप। ये भी कैसा है? कंजर्वेटिव। ये भी कैसा है? कंजर्वेटिव। और तीसरा बताया था कि पार्शियली इंटीग्रेशन वाला, हाँ। उसको करके देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो नॉन कंजर्वेटिव, खत्म। और जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है वो किसके लिए डिफाइन की जाती है? कंजर्वेटिव। केवल और केवल कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन की जाती है। बोलो थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आया? दोबारा बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम बाय आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चुपचाप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ। क्या बोला आपने? दोनों ही पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन फील्ड दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चुपचाप अपना सारे अलजेब्रिक लॉ लग जाएंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट पर, ये तो जैसे एक चार्ज आया है ना, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस आ सकते हैं। पूछा जाए बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, अभी निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सोच के देख, कोई मुझे ये बोल दे कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों? यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, बोला गया है ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करो। क्या नहीं कर सकता भाई? इसके कारण निकालो माइनस जी एम बाई आर, इसके कारण निकालो माइनस जी एम बाई, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को चुपचाप ऐड कर दो, माइनस 2 जी एम बाई। नहीं आया समझ में? सोच के देख, यहाँ पे बोला गया एक थर्ड चार्ज और रख दिया मैंने, बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की? अरे पोटेंशियल पता है मुझे, इनटू एम और कर दो, आ गया आंसर। नहीं आया बाबा? अरे बोलो भाई, पक्की बात। पोटेंशियल एनर्जी के इनटू एम। हाँ देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो उस पॉइंट का डेल्टा भी पता होना चाहिए, इनटू एम कर दो, पता लग जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी। नहीं आया? चलो 2-3 न्यूमेरिकल कराता हूँ, विल चेक इट आउट। आगे इसको देखो, हमसे बोला गया कि देयर आर बहुत सारे मासेज है जिनका मास m है, और वो एक ऐसे सिस्टम नंबर लाइन पे रख दिए गए। ओरिजिन ये रहा 0, मतलब 0 पे 0,0 ही मान लो, ठीक है, 0,0, और ये m, ये m, ये m, ये m एंड अप टू इंफिनिटी 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मीटर है, ओरिजिन से 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ऐसे रखा हुआ है मासेस। बोला गया फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना बोलो कैसे किया? तो एक एक के कारण निकाल लो, सिंपली ऐड कर दो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके कारण बोलो, पहले वाले का नाम V1 लिख दो, बोलो माइनस जी एम बाई 1। V2 बोलो बाबा, माइनस जी एम बाई 2। V3 बोलो, माइनस जी एम बाई 4। पक्का? V4 बोलो, माइनस जी एम बाई 8। खत्म एंड सो। ओ पे पूछा तो सबको ऐड कर दो, कोई वेक्टोरियली ऐड करने की आवश्यकता, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ऐड करो बेटा, माइनस जी एम कॉमन ले लो बाबा, देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखिए क्या बन गई? जीपी विद इंफिनिटी। तो जीपी इंफिनिटी को सोल्व करने का तरीका बताएं, a/1 माइनस r, वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म, a इज योर, और r इज योर कॉमन रेशियो। r क्या बाबा? कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म बोलो, a की वैल्यू तो 1 हो गई, r की वैल्यू नहीं आती निकालनी, दूसरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दो, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 1/2,
तो आर की रेशियो, आर की वैल्यू क्या आ गई, चलो रखो, माइनस जी एम 1 बाय 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 ऊपर आ गया माइनस 2gm। नहीं आया बाबा, ये आंसर है। ये मैं फर्स्ट वाले में क्या हाँ बच्चा, हाँ उस समय फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, तब ये सीरीज नहीं बन रही थी। किसके लिए निकाला था, फर्स्ट के लिए निकाला था? नहीं ये हमें ओरिजिन पे कैलकुलेट करना है। तो ओरिजिन पे फर्स्ट वाले का भी निकालोगे, सेकंड वाले का भी, थर्ड वाले का भी, फोर्थ वाले का भी, एंड सो ऑन। नहीं आया समझ में? बाकी अब अगर सोचो मुझे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती ना, पता मैं क्या करता, एक टाइम यहाँ पे भी रख देता मैं, ठीक, बोला गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो, तो इसके निकालता पहले, फिर इन दोनों की निकालता, फिर इन तीनों की निकालता, सब सेम चलता, बस क्या फर्क आ जाता, जहां कैपिटल एम है ना वहां एक और एम आ जाता, कैपिटल एम, मतलब ये आप इसको भले ही ये कैपिटल एम लिखा है मैंने, तो इसको स्मॉल एम बोल दो, तो यहाँ पे स्मॉल एम से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, आंसर मिल गया, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, आप तो शुरू, पहले वाला निकाल दो, फिर उसमें एम ऐड कर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पोटेंशियल निकाल दो, उस पॉइंट को इनटू एम कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पर है ना दो तीन चीजों को समझना आप लोग, जैसे एक होगा होलो स्फेरिकल शेल, हालांकि ये मैं बता चुका हूं फील्ड के केस में, अभी भी समझ लो, और एक होता है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। पहले बताओ होलो का मतलब क्या है, अगर ये देखो बनाऊंगा दोनों को सेम, बॉल, हाँ फुटबॉल, अंदर मास नहीं है, इसमें अंदर मास है, भले इसका मास m रेडियस r, इसका भी मास m रेडियस r, भले ही दोनों का मास सेम हो, दोनों का रेडियस सेम है, बट इसमें अंदर से खोखला है, वो अंदर से भरा हुआ है, ये समझ लेना पहले बात। अभी बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड कितनी थी, याद होना चाहिए, इसके अंदर बोलो 0 नहीं थी, वेरी गुड, जल्दी बोलो, माइनस जी एम एक्स बाय आर क्यूब, नहीं आया समझ में? अभी तुमने ना एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ा था E एंड V में रिलेशन, बोलो E इक्वल्स टू माइनस कर्ल V बाय कर्ल R, याद है? बाबा इधर देखो, सोच के देखो, अगर E की वैल्यू 0 हो जाए, और 0 होगी कब, व्हेन यू आर डीलिंग विद होलो स्फेरिकल शेल, नहीं आया बाबा, अगर E की वैल्यू 0 हो जाए, E क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशन फील्ड 0 कब होती है, होलो स्फेरिकल शेल के अंदर। होलो स्फेरिकल शेल का मतलब फुटबॉल, कोई भी खोखला चीज आ जाए, गोल है, उसके अंदर 0 है। अब सोच के देख, 0 दिस इज इक्वल्स टू dv by dr, इसका मतलब समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r 0 है, इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट, परफेक्ट, तो v कांस्टेंट है भाई, v क्या है, कांस्टेंट, ये रहा v कांस्टेंट, यानी इसके अंदर v क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 0 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कांस्टेंट का मतलब कोई वैल्यू भी हो सकती है, इट मे बी 0, इट मे नॉट बी 0, बट रहेगी कांस्टेंट थ्रू आउट। मतलब ये मैं ये कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल इस A पॉइंट पर है ना, वही पोटेंशियल B पर भी है, और वही पोटेंशियल C पर भी है सेम। और वो क्या होगा क्या नहीं होगा, विल चेक इट आउट, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, हमने बोला, ध्यान से सुनना बाबू, अभी दो काम करते हैं, क्या हमसे बोला गया इसके इस पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो कितना है, सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, एक तो तरीका बेटा वही है अपना कि इन्फिनिटी से एक मास को इसके सरफेस पे लेके आओ, इन्फिनिटी से एक मास को सरफेस पे लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कल ही किया है, बोलो कहां से कहां तक, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, है ना, इधर सुन लो एक बार। मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल, मास m, रेडियस r, ठीक, सेंटर से ये दूरी कितनी है r, यही तो इसका सरफेस हुआ बाबा, अरे बोलो भाई, सोच के देख, इसको यहाँ से यहाँ एक इन्फिनिटी पर एक मास रखा हुआ है, कल हमने कहां से कहाँ उठाया था, इन्फिनिटी से a स्मॉल r तक, तो लिमिट कहां से कहां चली थी, इन्फिनिटी से छोटा r,
अब लिमिट कहां से कहां चली यहाँ गई? से। इंफिनिटी से बड़ा, दैट्स इट, इंफिनिटी से बड़ा। अरे इंफिनिटी से बड़ा। नहीं आया समझ में तुम्हें? हाँ। भाई कल ये तो तरीका क्या था, कल यहाँ से यहाँ तक की दूरी छोटा आर मानी थी। अब मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कैपिटल आर तक लेके आना, तो अभी भी तरीका तो वही रहेगा। बस लिमिट क्या हो जाएगी? इंफिनिटी से कैपिटल आर, यानी जो फॉर्मूले में स्मॉल आर आता था कल, आज क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। तो वर्क डन देखो, वर्क डन कितना हुआ बाबू? माइनस जी कैपिटल एम इसका मास मान लिया बाबा, स्मॉल एम इसका मास मान लिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। नहीं आया, लेकिन मुझसे पोटेंशियल थोड़ी ना, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना पूछा, मुझसे क्या पूछा गया? वर्क पोटेंशियल। अरे तो पोटेंशियल क्या बोला था सर ने अभी? जितना कार्य करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, डिवाइडेड बाय मास कर दो। किसको उठा के लेके आ रहे हो? तो डिवाइडेड बाय एम। नहीं आया, यानी इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल बना? जी एम बाय आर। नहीं आया बच्चों? अब ये समझ लो, जितना सरफेस पर पोटेंशियल है ना बेटा, जितना सरफेस पर है उतना ही सरफेस से अंदर है। यानी इस पॉइंट पर भी कितना है? माइनस जी कैपिटल एम बाय आर, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर। ये याद रखना बस। इंफिनिटी से सरफेस तक आ गया? अरे बोलो भाई, पक्की बात है। अब जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर है। कितना है? माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर बोलो, आर बोलो, चॉइस रिवर्स, वो समझ में आ जाना चाहिए कि आर है क्या चीज। नहीं आए समझ में? एक चीज अब सोच, हमसे बोला गया एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास एम है, रेडियस आर है। मास एम है, रेडियस आर है। बोला गया उस स्फेरिकल शेल को ना कंप्रेस कर दिया गया हाफ ऑफ इट्स रेडियस। क्या कर दिया गया? पहले क्वेश्चन समझ लो। एक स्फेरिकल शेल, मास एम, रेडियस आर, सेंटर पे बोलो पोटेंशियल कितना हो? सेंटर पे E 0 है, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल कांस्टेंट है, E तो 0 है, पोटेंशियल बोलो माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। बोला गया इसको कंप्रेस कर दिया गया टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस। तो बोलो पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है? घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा? होश में आके जवाब दो। सारे बोलो ना। हाफ कर दिया ना बाबा, तो हाफ कर दिया तो V डैश कितना आ गया? माइनस जी एम बाय आर बाय 2। नहीं आया, तो ये क्या आ गया? V डैश दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 जी एम बाय आर। और जी एम बाय आर क्या बाबा? V। जी एम बाय आर क्या है? तो बढ़ गया ना। ध्यान से देखो, बड़ा नेगेटिव में बड़ा है बेटा, ये नेगेटिव में बड़ा है। तो 0 और -1 में कौन बड़ा होता है? 0। तो बड़ा है घटा? घट गया है। बड़ा है घटा है? अरे बड़ा है घटा है? घट गया है। बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिव में चल रहे हैं ना, तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड का बढ़ना मतलब वैल्यू का ओवरऑल घट जाना है। -4 -8, तो बड़ा है घटा है? घट गया है ना। नहीं आया समझ में? तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। नहीं आया? पक्का? दोबारा सोचो। जब भी हम स्फेरिकल शेल के बारे में बात करेंगे तो ये समझ में आ जाना चाहिए, स्फेरिकल शेल के केस में E क्या है? 0। V क्या है? कांस्टेंट। कितना? जितना सरफेस पे है। सरफेस पे कितना? माइनस जी एम बाय आर। अब बहुत सुंदर से इसका एक ग्राफ है, आपको ग्राफ समझ लो एक बार क्या है। इसी पे बना देता हूँ ग्राफ। मेरे से पूछा गया प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड R। V पोटेंशियल है, R इसका डिस्टेंस है। अब ये तो समझ में आता है बेटा मुझे, ये R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है और यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर दो। अब नेगेटिव में बनेगा ये ग्राफ, है ना? तो नेगेटिव को नीचे लेके चल लेते हैं हम। मतलब यहाँ पे बना देता हूँ, आ जाओ, समझ में आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, ये आपके पास R की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल R। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे माइनस जी एम बाई आर थी, इस पॉइंट पे कितनी है बेटा? माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। इस वाले ए पॉइंट और इस वाले बी पॉइंट में कंपेयर करो, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? ए या बी? मैग्नीट्यूड वाइज देख लो, अभी इसका ज्यादा है, इसका कम है। मैग्नीट्यूड वाइज भी देख लो, अभी इसका ज्यादा है और इसका। अब ध्यान से देख, यानी जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे ये मैक्सिमम है माइनस जी एम बाय आर। ठीक, फिर आगे जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, यू कैन सी
पोटेंशियल तो देखो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब घट रहा है, मतलब इधर, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो करते हुए ग्राफ वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना। अरे हाँ है ना। और इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? यानी मैं ये बोल सकता हूँ इंफिनिटी पर पोटेंशियल कैसा है? मैक्सिमम। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है भाई? इंफिनिटी पे जीरो है ना, इधर आते जा रहे तो पोटेंशियल घटता जा रहा है ना, तो इंफिनिटी पे क्या है? मैक्सिमम। और इधर जीरो मतलब मिनिमम। अब एक चीज और बताओ, कल परसों आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस देखी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या बोली थी? मास है ना ऐसे एंटर कर रही है ना, तो कहां से आती है दिखाई देती है? कहां पे टर्मिनेट हो रही है? मास। तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखियो कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना है? जीरो। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? Gm/r है ना। तो ये कौन है? हाइयर पोटेंशियल। कौन है ये? और ये कौन है? लोअर पोटेंशियल। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाइयर से लोअर। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल कम था और जैसे जैसे वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो वो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। नहीं आया बाबा समझ में? पक्की बात। ये एक ग्राफ है उसका, ठीक है। हैव अ लुक नाउ।